नमस्कार। किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचने की यात्रा एक ऐसी तपस्या है जिसमें असाधारण मेहनत लगती है। श्रम के माध्यम से जब प्रतिभा के अनगढ़ हीरे को तराशने की प्रक्रिया संपन्न होती है तो समूचा युग ठहर कर उसकी चमक में खो जाता है। आज मैं एक ऐसे महान शख्सियत को उनकी जयंती पर प्रणाम करने के लिए उपस्थित हूँ जो जितने कुशल संगीतकार थे, गायक थे, उतने ही कुशल अभिनेता भी, जिन्हें श्रेष्ठ पुरुष गायक की श्रेणी में 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैं बात कर रहा हूं मशहूर संगीतकार, गायक और अभिनेता किशोर कुमार की। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 में खंडवा में हुआ था। इनका मूल नाम था आभास कुमार गांगुली। अलग अलग आवाज़ों में गाने की विलक्षण क्षमता के धनी किशोर कुमार अपने आरंभिक दिनों में के.एल. सहगल से बेहद प्रभावित थे। संगीत जगत में उनका प्रवेश भी के.एल. सहगल के माध्यम से ही हुआ था। किस्सा यूं है कि एक बार किशोर कुमार के.एल. सहगल के किसी गाने को बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में ही गुनगुना रहे थे। अचानक उनके इस गायन पर उस समय के एक बड़े संगीतकार एस.डी. बर्मन साहब की दृष्टि पड़ी। वे इस प्रतिभा पर बहुत सम्मोहित हुए और उन्होंने उन्हें फिल्म जगत में गाने का मौका दिया। किशोर कुमार के आरंभिक गीतों में के.एल. सहगल साहब के गायकी की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कई लोगों ने उन्हें इस छाप से बाहर आने के लिए और अपनी विशिष्ट शैली विकसित करने के लिए कहा, पर किसी भी शिष्य के लिए जिसे सुनकर सीखा हो उसके सम्मोहन से बाहर आ पाना, उसकी छाप से बाहर आ पाना उतना सहज नहीं होता। पर किशोर कुमार ने यह कर दिखाया। उन्होंने अपने गाने की एक विशिष्ट शैली विकसित की, योडेलिंग की। इस शैली ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दी। एक गायक के रूप में बेहद सफल किशोर कुमार एक इंसान के रूप में भी उतने ही सहज, सरल, रोचक और जिंदादिल थे। इमरजेंसी के दिनों का एक बेहद लोकप्रिय किस्सा है कि संजय गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस की रैली में गाना गाने के लिए कहा। वैचारिक असहमतियों के कारण उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। अक्सर राजनीति या किसी भी प्रभुत्व से जुड़े हुए लोग असहमतियों को, अस्वीकृतियों को अपने अहंकार पर चोट की तरह देखते हैं। उनकी अस्वीकृति सरकार को बहुत नागवार गुजरी। उस समय के तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने उनके गानों पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके गानों के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। यह पाबंदी पूरे इमरजेंसी के दौरान लागू रही। पर लोक व्याप्ति तो लोक व्याप्ति है। जिस व्यक्ति के गाने जन जन की वाणी में बसे हों उसे आकाशवाणी की कृपा की क्या आवश्यकता। मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर का शेर है कि किसी सरकार के फरमान से बेघर ना हुआ, किसी सरकार के फरमान से बेघर ना हुआ, दिलों में रहने का इतना तो फायदा है मुझे। हर पल को आनंद और उत्साह के साथ जीने वाले किशोर कुमार निजी जीवन में पैसों को लेकर थोड़े संजीदा थे। वे कभी भी किसी भी गाने की रिकॉर्डिंग तब तक नहीं प्रारंभ करते थे जब तक उनके निजी सचिव द्वारा इस बात की आश्वस्ति न हो जाए कि पूरे पैसों का भुगतान हो चुका है। हालांकि यह आदत पैसे के लोभ के कारण नहीं थी, बल्कि वे इसे व्यावसायिकता के लिए ज़रूरी मानते थे। क्योंकि जिस किशोर कुमार ने पैसों का इतना ध्यान रखा, उसी किशोर कुमार ने अपने जीवन में कई शो चैरिटी के लिए किए। और सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने स्वयं किसी भी चैरिटी के शो का अपने से कोई उल्लेख नहीं किया। यानी दान की जो सर्वश्रेष्ठ वृत्ति है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को भी पता ना चले, इसका उन्होंने जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। कला जगत के इस अनन्य सितारे को ईश्वर ने प्रतिभा तो अनन्य दी, पर आयु उस अनुपात में बेहद कम दी। महज 58 वर्ष की अवस्था में ही इस बड़े सितारे ने हृदय गति रुकने के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे शरीर की अपनी सीमाएं हैं, पर कलाकार की कोई आयु नहीं होती। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच अनुपस्थित हैं, लेकिन वे हर उस पल जीवंत हो उठते हैं जब हम उनके गाने सुनते हैं, जब हम उनके गीत गुनगुनाते हैं और जब भी हम उनकी फिल्में देखते हैं। तो आज उनके जयंती पर कला जगत के इस कृतज्ञ बेटे की ओर से और उनके मनोरंजन से लाभान्वित होने वाले समूचे भारतीय समाज के एक छोटे से प्रतिनिधि होने के नाते मैं उन्हें उनके जयंती पर पुण्य प्रणाम निवेदित करता हूँ।